रावण को देखते ही माँ सीता क्यों उठा लेती थी घास का तिनका, जानिए इसके पीछे की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। रामायण का एक ऐसा प्रसंग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी रावण अशोक वाटिका में माता सीता के सामने आता था, तब माता सीता अपने सामने घास का एक तिनका रख लेती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या यह केवल एक साधारण तिनका था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रहस्य छिपा था? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इस रहस्य का वर्णन करेंगे और जानेंगे कि आखिर माता सीता ने रावण के सामने घास का तिनका क्यों उठाया था। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले आया, तब उसने उन्हें अपने महल में न रखकर अशोक वाटिका में रखा। वह चाहता था कि माता सीता उसकी रानी बनकर जाए। इसके लिए वह बार बार उन्हें समझाने, डराने और लालच देने का प्रयास करता था। लेकिन माता सीता भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। उन्होंने हर बार रावण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस दौरान जब भी रावण उन्हें बातचीत करने आता, तब माता सीता उसके सामने एक घास का तिनका रख लेती थी। घास का तिनका रखने का क्या अर्थ था? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका सबसे बड़ा अर्थ था कि माता सीता रावण को अपने सामने तिनके के समान तुच्छ मानती थी। उनके लिए रावण चाहे लंका का राजा हो, अत्यंत शक्तिशाली हो या महान विद्वान हो, लेकिन जिसने अधर्म का मार्ग अपनाया, पराई स्त्री का अपहरण किया और अहंकार में डूब गया, उसका कोई सम्मान नहीं था। इसलिए उन्होंने उसके साथ सीधे संवाद करने के बजाय तिनके को बीच में रखकर यह संदेश दिया करती थी कि रावण उनके लिए एक तिनके से भी कम मूल्य रखता है। मर्यादा का प्रतीक। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि माता सीता अत्यंत पवित्रता और मर्यादा का पालन करने वाली थी। वे किसी पर पुरुष की ओर सीधे देखकर बातचीत नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने और रावण के बीच घास का तिनका रखकर मर्यादा की सीमा बना दी। यह भारतीय संस्कृति का भी एक संदेश है कि धर्म और चरित्र की रक्षा केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि आचरण से भी होती है। रावण को अपनी शक्ति, संपत्ति, विद्वान और साम्राज्य पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि संसार की कोई भी स्त्री उसके वैभव को देखकर प्रभावित हो जाएगी। लेकिन माता सीता ने केवल एक तिनके के माध्यम से उसके पूरे अहंकार को तोड़ दिया। उन्होंने बिना क्रोध किए यह बता दिया कि धर्म से गिरा हुआ व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका मूल्य तिनके से अधिक नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में क्या उल्लेख मिलता है? वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णन मिलता है कि माता सीता ने रावण से बात करते समय अपने सामने तिनका रखा और उसी के माध्यम से उसे संबोधित किया। इस प्रसंग का भाव यह है कि माता सीता रावण का सम्मान करने योग्य नहीं मानती थी। हालांकि रामायण में यह विस्तार से नहीं लिखा गया कि तिनका रखने का केवल एक ही कारण था। बाद की परंपरा, टिकाव और लोक मान्यताओं में इसके कई प्रतीकात्मक अर्थ बनाए गए। तिनके का आध्यात्मिक संदेश। घास का तिनका देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा है। यह हमें सिखाता है कि धन, शक्ति और पद का अहंकार क्षण भर में समाप्त हो सकता है। जो व्यक्ति धर्म छोड़ देता है, उसका वैभव भी अंत में नष्ट हो जाता है। रावण के साथ भी यही हुआ। वह अत्यंत ज्ञानी था, शिव भक्त था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसके पूरे कुल का विनाश कर दिया। अशोक वाटिका में माता सीता ने अनेक कष्ट सहन किए। राक्षसियां उन्हें डराती थी, रावण बार बार धमकी देता था, लेकिन उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने भगवान श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखा और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। यही कारण है कि जब
आज भी माता सीता को धैर्य, त्याग, पवित्रता और मर्यादा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। क्या घास के तिनके में कोई दिव्य शक्ति थी? लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वह तिनका केवल घास नहीं था, बल्कि एक प्रकार का आध्यात्मिक सुरक्षा चिन्ह था। लेकिन इस बात का स्पष्ट प्रमाण वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि लोक मान्यता के आधार के रूप में समझना चाहिए। इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। धर्म और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अहंकार का अंत निश्चित होता है। मर्यादा का पालन जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, अंत में उसकी हार होती ही है। माता सीता द्वारा रावण के सामने घास का तिनका रखना केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म, मर्यादा, आत्मसम्मान और अधर्म के प्रति अस्वीकार का महान प्रतीक था। उस तिनके के माध्यम से माता सीता ने संसार को यह संदेश दिया कि किसी व्यक्ति का सम्मान उसके धन, बल या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और धर्म से होता है। रावण महान विद्वान अवश्य था, लेकिन उसके अधर्म ने उसे तिनके से भी तुच्छ बना दिया। वही माता सीता ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, धैर्य और मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए आज भी उनका नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम और जय मां सीता जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।